दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक अपनी रियल स्टोरी के साथ। मेरी गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी थी और मैं हमेशा की तरह अपने नाना जी के घर गांव आया था। नाना जी करीब 60 साल के, मगर चेहरे पर अब भी वही तेज, वही करिश्माई मुस्कान। उनकी आवाज़ में अपनापन और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सब कुछ समझ लेते हों, वो भी बिना कहे। जब मैं छोटा था वो मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। अब मैं 21 साल का हो गया हूँ, मगर उनके पास बैठने से वही सुकून मिलता था। एक रात बिजली चली गई। हम दोनों आंगन में चारपाई पर लेटे हुए थे। आसमान में तारे थे और हवा में हल्की ठंडक। बड़ा हो गया है तू अब अर्जुन, नाना जी ने कहा। हाँ, मगर आपके सामने अभी भी बच्चा ही हूँ। कभी कभी दिल के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं कहे जाते। तुमसे कहूँ, मैं चौंका मगर सिर हिलाया। मैंने भी कभी किसी से मोहब्बत की थी, एक मर्द से। मैं सन्न रह गया, मगर उनका हाथ थाम लिया। उनके चेहरे पर एक राहत थी, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। वो रात लंबी थी। नाना जी ने मुझे अपने कॉलेज के दिनों की एक कहानी सुनाई। एक दोस्त, एक साथी, एक प्यार जिसे कभी नाम नहीं मिला और समाज के डर से कभी अपनाया भी नहीं। मैंने भी धीरे धीरे उन्हें अपने बारे में बताया, कैसे मैं भी लड़कों की तरह आकर्षित होता हूँ, मगर डरता हूँ इस बात को कहने से। उस रात हमारी बातें और खामोशियाँ दोनों गहराई। अचानक उन्होंने मेरा चेहरा छुआ, बहुत धीमे से, बहुत अपनापन से। तू अगर चाहे तो मैं तुझे वो प्यार दे सकता हूँ जो तू तलाश कर रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी बाहों में समा गया। अगले कुछ दिनों में हमारा रिश्ता बदल गया। अब वो सिर्फ मेरे नाना नहीं थे, वो मेरे साथी थे, मेरे पहले प्यार। हमने एक दूसरे को छुआ, समझाया, अपनाया, बिना किसी नाम के, बिना किसी सीमा के। एक शाम हम दोनों खेत के मेड़ पर बैठे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, शायद ये रिश्ता हमेशा के लिए ना हो, मगर जब तक है इसे जीते हैं पूरी तरह। अगर तुम चाहो तो मैं इसका अगला हिस्सा और भी रोमांटिक बता सकता हूँ मैं आपको। नाना जी ने मेरी आंखों में देखा, बहुत गहराई से। वो नज़रें न सिर्फ प्यार भरी थी, बल्कि समझ और इजाज़त से भरी हुई थी। मैं उनके पास खिंचता चला गया, जैसे कोई छाया मुझे अपनी बाहों में भर रही हो। हम दोनों उस रात अपने कमरे में अकेले थे। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली की चमक, पानी की बूंदें और अंदर हमारा एक दूसरे की तरफ बढ़ता एहसास। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हथेलियों में लिया, जैसे मैं कोई कीमती चीज़ हूँ। तू डरे नहीं अर्जुन, मैं कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। बस तुझे महसूस करना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनके सीने से लग गया। उनकी धड़कनें तेज़ थी, मगर उसमें सुकून भी था। वो अपने होंठ मेरे माथे से लगाकर नीचे उतरे, धीरे धीरे, जैसे हर पल को जी रहे हो। उनकी उंगलियों में मेरे शरीर को छू रही थी, कभी मेरे गालों को, कभी मेरी गर्दन को, और फिर मेरी पीठ पर धीरे धीरे चलती हुई उन्होंने मेरी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उनकी उंगलियां कांप रही थी, जैसे वो खुद को रोक रहे हों। मैंने खुद उनका हाथ पकड़ा और उनके कंधों पर रख दिया। नाना जी, आज सिर्फ आपका हूँ मैं। हम दोनों ने एक दूसरे के कपड़े उतारे, बिना किसी शर्म के, सिर्फ मोहब्बत के साथ। वो पल जैसे रुक गया हो। बारिश की आवाज़, सांसों की गर्मी और हमारे शरीर का एक दूसरे से घुलना। उन्होंने मुझे अपने नीचे लिया, मेरे बालों में उंगलियां चलाईं और मुझे बहुत प्यार से चूमा। होठों पर, गर्दन पर, सीने पर। उन्होंने हर जगह वो वैसे छुआ जैसे वो मेरे दिल तक पहुंच रहे हो। फिर जब उन्होंने मुझे पूरी तरह अपने अंदर लिया, वो एहसास दर्द भरा नहीं था, बस एक अजीब सी गहराई थी, जैसे मैं अब अधूरा नहीं रहा। हम पूरी रात यूं ही एक दूसरे में समाये रहे। न कोई डर था, न कोई फासला। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई, हम अब भी एक दूसरे की बाहों में थे।
उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कराए। अब सिर्फ मैं तेरा नाना नहीं, तेरा सच्चा साथी भी हूँ। मैंने उनकी गर्दन बाहें में डाली और कहा, और मैं आपकी ज़िंदगी की वो सच्चाई जिसे अब कभी नहीं छुपाना। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि और मैं रोमांटिक इसको बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें, हम ज़रूर आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। तो जब तक आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।